जीवन एक यात्रा है, कभी कभी हमें अप्रत्याशित रास्तों पर चलना पड़ता है। इस सप्ताह आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या बदलाव आने वाले हैं? क्या आपको शारीरिक रूप से कुछ अलग महसूस होगा? पारिवारिक सुख कैसा रहेगा? करियर में क्या चुनौतियां आ सकती हैं? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। तो चलिए विस्तार से हर भाव को देखते हैं। पहले घर में केतु की स्थिति आपको शारीरिक रूप से थोड़ा अलग महसूस करा सकती है। आप शायद भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर शांत वातावरण में अधिक सहज महसूस करेंगे। अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने का मन करेगा, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। पुरानी चिंताओं को छोड़कर आप अपने विचारों पर गहराई से विचार कर सकते हैं और जीवन के प्रति एक नई समझ विकसित कर सकते हैं। दूसरों की बातों में कम ध्यान देकर अपने भीतर शांति खोजने की इच्छा प्रबल होगी। यह समय आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास का होगा। दूसरा घर पारिवारिक सुख और वाणी से जुड़ा है। इस समय परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, खासकर प्रियजनों के साथ कुछ सुंदर पल बिताए जाएंगे। घर को सजाने या आरामदायक बनाने की इच्छा जागृत होगी। हालांकि कुछ जिम्मेदारियां आपको थोड़ा थका सकती हैं, काम में थोड़ी देरी भी महसूस हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि शब्दों से रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। जीवन शैली में थोड़ी खुशी लाने का प्रयास रहेगा, जो कि संतोषजनक अनुभव देगा। तीसरा घर यात्रा और संवाद से जुड़ा है। बुध के प्रभाव से छोटी छोटी बातें सुलझेंगी और जानकारी अप्रत्याशित रूप से मिलेगी, जिससे कार्यकुशलता बढ़ेगी। गुरु का आशीर्वाद आपको अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन देगा और भविष्य की योजनाओं में स्पष्टता लाएगा। राहु के कारण आप आधुनिक विचारों में रुचि लेंगे और नए रास्ते तलाशेंगे। शायद किसी दूर स्थान की यात्रा की योजना बनेगी, जिसमें संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह यात्रा आपके लिए नई जानकारी और दृष्टिकोण लाएगी, जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। चौथे घर में चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में शांति और स्नेह लाएगा। मां के साथ समय बिताना सुखद रहेगा, पुरानी यादें ताज़ा होंगी और पारिवारिक बंधन प्रबल होंगे। घर में एक सुकून भरा माहौल बनेगा, जहां आप भावनात्मक रूप से समर्थ महसूस करेंगे। वाहन चलाने की इच्छा प्रबल होगी, शायद किसी प्रियजन के साथ छोटी यात्रा पर जाने का मन करेगा। आपके आसपास स्नेहपूर्ण वातावरण होगा, जिससे आपको बहुत शांति मिलेगी। साधारण दिनचर्या में भी आपको आनंद मिलेगा और मन को आराम मिलेगा। पांचवें घर में केतु का प्रभाव आपको एकांत में चिंतन करने और कुछ पुरानी चिंताओं को त्यागने की प्रेरणा देगा। बुध बुद्धि का संचार करेगा, जिससे आप व्यावहारिक मामलों में त्वरित निर्णय ले पाएंगे और छोटे छोटे काम आसानी से निपटा सकेंगे। राहु के कारण आपको शिक्षा या रुचियों से संबंधित नए अवसर मिल सकते हैं, जो पहले अपरिचित लग रहे थे। बच्चों के साथ संबंध में कुछ बदलाव आ सकता है, जहां आप उन्हें अधिक स्वतंत्रता देना चाहेंगे। कुल मिलाकर यह समय आत्मखोज और नई दिशाओं की ओर बढ़ने का होगा। छठे भाव में बुध की स्थिति कुछ चुनौतियां लेकर आ सकती है। कामकाज के सिलसिले में छोटी छोटी समस्याओं का सामना होगा, लेकिन बुद्धिमानी से उनका समाधान निकल जाएगा। परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी, खासकर प्रियजनों संग समय बिताना अच्छा लगेगा। फिर भी शनि के प्रभाव से कुछ काम में देरी महसूस होगी और जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा ज्यादा लग सकता है। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि खर्चों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो सकता है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें, स्थिति अपने आप अनुकूल हो जाएगी। सातवें भाव में शुक्र का प्रभाव रिश्तों में मधुरता लाएगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताए जाएंगे और घर को सजाने की इच्छा जागेगी। गुरु की कृपा से किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा, जो व्यावसायिक योजनाओं को स्पष्ट करने में सहायक होगा। राहु के कारण कुछ नए रास्ते खुलेंगे, जिनसे जुड़ाव महसूस होगा। ये अवसर अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन नवीनता का अनुभव कराएंगे। कानूनी मामलों में सावधानी बरतना उचित रहेगा, क्योंकि कोई नया प्रस्ताव सामने आ सकता है, जिसे समझने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर यह समय रिश्तों और व्यावसायिक प्रगति दोनों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आठवें घर में मंगल की स्थिति दर्शाती है कि जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी बात दृढ़ता से रखेंगे। किसी पुराने मामले में आपको त्वरित रूप से निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में ऊर्जा का संचार होगा। आपके साहस और आत्मविश्वास के कारण मुश्किल परिस्थिति में भी आप आगे बढ़ेंगे। नई योजनाएं बनाने की प्रेरणा मिलेगी और आप उनका क्रियान्वयन करने के लिए तत्पर रहेंगे। किसी बात को लेकर दृढ़ निश्चय दिखाई देगा और आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। नौवें घर में गुरु का प्रभाव आपके पिता के साथ संबंधों को सहज बनाए रखेगा। आपको उनकी तरफ से मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आप किसी लंबी यात्रा की योजना बनाने में सक्षम होंगे। शनि की स्थिति के कारण कुछ कार्य थोड़े विलंबित हो सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। केतु का प्रभाव आपको अनावश्यक चिंताओं से दूर रखेगा और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। आप अपने आसपास के लोगों को ज्ञान और सहायता प्रदान करेंगे, जिससे आपके मन में संतोष उत्पन्न होगा। आपकी योजनाएं धीरे धीरे आकार लेंगी, पर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 10वें भाव में शनि की स्थिति के कारण कार्यक्षेत्र में कुछ अवरोध महसूस होंगे।
एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बन रही है, लेकिन उसमें गति धीमी रहेगी और कई बार ऐसा लगेगा कि काम अटक गया है। सामाजिक दायित्वों का भार बढ़ सकता है, जिसके चलते अकेलेपन की भावना आएगी। नियमों और सीमाओं का पालन करना होगा, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। सहकर्मियों के साथ संबंध कुछ औपचारिक रहेंगे, परंतु आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। प्रतिष्ठा बनाने में समय लगेगा, पर लगातार प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे। 11वें घर में शनि की स्थिति के कारण कामकाज में कुछ विलंब महसूस होगा। बड़े भाई या बहन से संबंधित जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे थोड़ी थकान होगी। बुध का प्रभाव बातचीत को तेज रखेगा और छोटे छोटे काम आसानी से निपट जाएंगे। नई जानकारी भी मिलेगी। राहु के प्रभाव से एक आधुनिक विचार मन में आएगा, जो आय बढ़ाने का अवसर दे सकता है। गुरु की कृपा से अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा और भविष्य को लेकर आशा बनी रहेगी। अंततः केतु आपको अनावश्यक चिंताओं से दूर रहने और कुछ छोड़ देने में मदद करेगा। 12वें घर में गुरु का प्रभाव एक अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने जैसा होगा। आपको जीवन के बारे में कुछ नई समझ मिलेगी और पुरानी योजनाओं पर फिर से विचार करने की प्रेरणा मिलेगी। शुक्र का प्रभाव आपके आसपास के वातावरण को सुखद बनाए रखेगा, जिससे आप कलात्मक गतिविधियों में रुचि लेंगे। हालांकि शनि के कारण आपको जिम्मेदारियां महसूस होंगी और कार्यों में विलंब हो सकता है, जिससे एकांत अनुभव होगा। यह समय धैर्य रखने और अपने आसपास के लोगों से स्नेह पाने का है। मित्रों, आपकी कुंडली पर अशुभ का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। बुध के लिए आप बुधवार को हरे रंग के वस्त्र या हरे शेड्स वाली पोशाक पहने। राहु के लिए आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दचार मुख वाला दीपक जलाएं। केतु के लिए आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और घर की छत को साफ रखें। सूर्य के लिए आप शनिवार या मंगलवार को किसी तपस्वी या जरूरतमंद को चितकबरा गदो रंग का कंबल, काले तिल या 7 प्रकार के अनाज दान करें। दोषा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखाने में सहायक रहेगा। कृपया अपने सुझाव देना, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।